Now today we start our new topic trigonometric ratios of complementary angles, है ना. complementary angles के लिए trigonometric ratios. तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि complementary angles क्या था, है ना. complementary angles क्या था. तो इसमें हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा है two angles are said to be complementary. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री, है ना. ये हम लोगों ने पढ़ा कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन कब? जब उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, है ना. तो अब हम ऐसे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए. ठीक है. तो लेट अस कंसीडर, है ना, let us consider a right triangle, say A, say B and say C, है ना. it is a right angle triangle, right angle at C. ठीक. अब हमें पता है ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, है ना. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B, C तो ऑलरेडी 90 है ट्राइंगल में, इज इक्वल टू 180. तो एंगल A प्लस एंगल B, ये 90 उधर 180 में से सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 90. तो अब यहां पे ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स A और B, इनका जो सम है वो कितना आ गया 90. इट मींस A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम क्या है 90. ये तो लिखा था टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90. ठीक है. अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से. मैंने लेट करा, लेट एंगल A इक्वल टू थीटा. फिगर में देखो, मैंने इस एंगल को थीटा लेट कर दिया. ठीक है. अगर मैं इसको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में इसको थीटा रिप्लेस करूं तो एंगल A की जगह थीटा प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस थीटा. ये वैल्यू आई एंगल B की. ठीक है. तो अब मैं यहां से आपको समझाऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो बिफोर इट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. मैं इसको रब करके अब आपको आगे का एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए, तो ये तो एक डेफिनेशन थी, इसे रब कर दिया हमने. जिसे कॉपी करना था वो पॉज करके कर ले कॉपी. अब देखो आगे का, बहुत ध्यान से देखना जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं. मैंने लिखा, पहले मैं अगर एंगल ए की बात करूं, फॉर एंगल ए, है ना, और ए क्या है थीटा ही तो है. फॉर एंगल ए जो थीटा है, इसके लिए जो हमारा बेस है वो तो है AC, और जो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, है ना. ये तो हमने ए एंगल के लिए लिखा. क्यों लिखा अभी सब बताऊंगा आपको. एक एंगल B की बात करते हैं, फॉर एंगल B, और एंगल B क्या है हमारे पास 90 माइनस थीटा, है ना. इसके लिए भी देख लेते हैं बेस कौन है, परपेंडिकुलर. तो मैंने आपको बताया था जहां पे बेस एंगल होता है उसके साथ बेस होता है ना, क्योंकि हाइपोटेनस तो 90 के सामने फिक्स है. H इज स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, तो फिक्स है. तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करूं तो बेस था AC. अब मैं इसकी बात कर रहा हूं एंगल B की जो 90 माइनस थीटा, तो उसके साथ बेस कौन बन जाएगा BC. तो इसका जो बेस है वो हमारे पास आ जाएगा BC, और जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा AC. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए मैंने यहीं पे लिख दिया. अब देखो मैं जैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, है ना. ये तो आपको पता ही है. सिर्फ ये एक याद करने की ट्रिक है आप लोगों के लिए. ठीक, क्या था, सबसे पहले मैं एंगल A के लिए बात कर रहा हूं थीटा. तो यहां लिख रहा हूं मैं फॉर एंगल A जो कि थीटा है. तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा साइन थीटा. थीटा एंगल A ही तो है, यहां लिखा है A थीटा. साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो ध्यान से देखो, साइन एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है BC,
और अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास ए बी। हाइपोटेनस तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से है ना, ये नंबर फर्स्ट करके लिख लो आप, ये नंबर फर्स्ट था। नंबर सेकंड कॉस थीटा। कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल थीटा की बात चल रही है, तो थीटा के लिए जो बेस है वो है ए सी और हाइपोटेनस है ए बी। हाइपोटेनस हो गई ए बी। नंबर थर्ड टेन थीटा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल तो थीटा है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और बेस हमारे पास है ए सी। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल भी लिख लेता हूं मैं यहीं पे, बल्कि ये रेसिप्रोकल चलो लिख लेते हैं, सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर देंगे। तो रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं। तो साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो यहीं से रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन बी सी। नंबर फिफ्थ कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, है ना, तो कॉस का यहीं से रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन ए सी। और नंबर सिक्स्थ कॉट, है ना, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये रहा टेन ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं सब समझ में आएगा अभी। तो ये जो मैंने लिखा था, तो आप लोगों के लिखा था कि ताकि आपको याद रहे कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। मुझे तो इसकी नीड नहीं थी, खैर आप लोगों के लिए लिखा था, मैं रब कर रहा हूं इसको। तो अभी मैंने क्या करा, है ना, पहले समझना कि मैंने क्या करा। मैंने एंगल ए के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख दी। अब मैं बिल्कुल सेम तरीके से फॉर एंगल बी, और बी क्या है 90 माइनस थीटा, इसका बेस एंगल कौन है 90 माइनस थीटा, इसके लिए फिर दोबारा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूंगा। तो इस बार मैं एंगल बी बढ़ रहा हूं, तो मेरा बेस रहेगा बीसी, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, एंगल बी के लिए बेस बीसी है और परपेंडिकुलर क्या है एसी। मैं फिर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा। देखो क्या नंबर फर्स्ट, ये हमारा हो गया था। तो नंबर फर्स्ट साइन से ही शुरू करते हैं, साइन थीटा, और थीटा कौन है इस बार 90 माइनस थीटा। देखो एंगल बी पर थीटा कौन है 90 माइनस थीटा। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन साइड्स के साथ है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कहने का मतलब साइन थीटा पढ़ो आप इसे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है एसी और हाइपोटेनस ए बी। नंबर सेकंड कॉस के लिए लिखते हैं, तो कॉस और एंगल बी के लिए लिखा जाएगा, बी है 90 माइनस थीटा। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो 90 माइनस थीटा के लिए बेस है बीसी, बी सी, और अपॉन हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, नंबर थर्ड 10 और एंगल बी के लिए यानी 10 90 माइनस थीटा। तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर है एसी, है ना, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन था एसी, और बेस कौन है बी सी। ठीक है, नंबर फोर्थ अब इनके रेसिप्रोकल्स। तो कॉसेक पहले साइन के लिए लिखते हैं, तो एंगल ये लिखना 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल लिख रहे हैं सबके हम। तो कॉसेक ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो गया साइन का रेसिप्रोकल। फिफ्थ सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक कॉस के लिए तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, है ना। और फिर आता है आपके पास सिक्स्थ नंबर पे कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री थीटा के लिए भी लिख ली और 90 माइनस थीटा के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों की लिख लिया। अब देखो यहां से क्या पता लग रहा है ना, किसका रिलेशन किसके साथ होता है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना, मुझे अब इसकी नीड नहीं है, मेरा इसका काम हो चुका। अब बहुत ध्यान से समझेंगे हमने क्या लिखा। देखो साइन थीटा बी सी अपॉन ए बी के इक्वल है ना।
तो जरा ध्यान से देखो, BC अपॉन AB यहाँ किसी के इक्वल है, ये रहा BC अपॉन AB। इट मींस दोनों के LHS इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड वाले की, ये भी BC अपॉन AB BC, तो RHS इक्वल है, तो LHS भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये पहला रिलेशन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और आगे देखते हैं cos थीटा हमारे पास AC अपॉन AB है, तो यहाँ देखो AC अपॉन AB किसके साथ आ रहा है, AC अपॉन AB देखो किसके साथ है, साइन 90 माइनस थीटा। तो जब हमारे पास RHS इक्वल है तो पूरे LHS इक्वल, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, देखो दोनों की वैल्यू सेम है, AC अपॉन AB, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये जो दो रिलेशन बने साइन कॉस में, देखो cos 90 माइनस थीटा था तो साइन में कन्वर्ट हो गया, और जब साइन 90 माइनस थीटा हुआ तो कॉस में, तो यानी साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये बात आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है टेन पर, है ना, इन दोनों का तो काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब टेन की बात करते हैं, टेन थीटा BC अपॉन AB। अब इसमें देखो BC अपॉन AB कहाँ, ये रहा BC अपॉन AB, सॉरी किसकी बात कर रहे थे हम, टेन की, तो टेन हमारे पास BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC के लिए बात करते हैं, ये रहा देखो BC अपॉन AC किसके इक्वल आ रहा है, cot 90 माइनस थीटा। तो देखो हमें फिर एक बात पता लगी कि जो cot 90 माइनस थीटा है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा, तो एक रिलेशन और आ गया। ठीक है, तो अब cot की भी बात कर लेते हैं कि cot जब था, अभी टेन के रेसिप्रोकल का भी हैंड टू हैंड कर लेते हैं, टेन के साथ cot क्या है, AC अपॉन BC। तो यहां चेक करो AC अपॉन BC कहां रहा है, यार AC अपॉन BC, तो इट मींस cot थीटा किससे इक्वल है, देखो जरा ध्यान से, टेन 90 माइनस थीटा। तो एक रिलेशन और पता लग गया कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल किसके आ रहा था, cot थीटा। देखो यार टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि दोनों के RHS सेम, तो दो रिलेशन ही बन गए। तो यहां से ये पता लग गया कि टेन थीटा और cot थीटा आपस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जन रिलेशन हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब बात आती है, टेन का भी काम हो गया, इसका भी हो गया। अब बात आती है कॉसेक थीटा है AB अपॉन BC। तो यहां पे देखो AB अपॉन BC कहां है, AB अपॉन BC है, देखो तो कॉसेक थीटा जब RHS इक्वल है तो कॉसेक थीटा LHS के इक्वल, यानी सेक 90 माइनस थीटा। तो फिफ्थ नंबर पे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये बात हुई कॉसेक की। अब सेक की बात करते हैं, सेक थीटा AB अपॉन AC। तो जरा देखो AB अपॉन AC के इक्वल ये तो रहा AB अपॉन AC, तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। इट मींस सिक्स्थ नंबर पे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो देखो सेक और कॉसेक आपस में कन्वर्ट हो गए, टेन कॉट, तो यहां से पता लग गया, मैं यहां लिख देता हूं कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं हम इनको। तो ये जो हमारे पास 6 रिलेशन आए हैं, हमें आने वाली एक्सरसाइज में सिर्फ इनका यूज करना है, कि हमें ध्यान रखना है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan होता है, tan 90 माइनस थीटा cot होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec और cosec 90 माइनस थीटा sec। हमें इन्हीं का यूज करना है। ये कैसे आए उसका फॉर्मेट हमारे पास ये रहा। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज से पहले, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस में इनको डायरेक्ट यूज करेंगे सब। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है बस, और उसका तरीका भी बनाने का आपको मैंने बता दिया, और याद आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो याद रहेंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।